हेलो एवरीवन, अभी हमने एक्सडी के बारे में पढ़ लिया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। तो इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारे चार्ट थे ना, उसमें स्किप जनरेशन हो रही थी। एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स आर एंड ए आर इज़ कि हमारा जो एक्स आर था ना, उसमें मैंने एक कहानी बताई थी, क्वीन एलिजाबेथ के बच्चों को था, मेल्स को ज़्यादा अफेक्टेड होता है, जबकि ऐसा कुछ हमारे ए आर में नहीं होता। एंड साथ में ये इंक्रीज़ कब होगा, जब कंसेंगुइनिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बहुत आसान है, ABCDEFGHI। ठीक है, वो तो हमें पता ही है। तो ए से क्या होगा हमारा, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेनिस्टिक एसिड जो होता है वो हमारा वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक तो ब्लैक ब्लैक पिगमेंटेशन इकट्ठी हो जाएगी, एंड साथ में हमारा जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का टर्न होगा। ये खासकर ये हिस्ट्री देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा स्प्लाइस म्यूटेशन का एग्जाम्पल, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया कराएगा, बट इट इज़ नॉट आयरन। कैसे, पहले बात तो आयरन की सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। दूसरा डिफरेंशिएट है, एक हम करते हैं इसमें मेट्रीज इंडेक्स। तो वो मेट्रीज इंडेक्स में बीटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया तो लेस होगा, कम हो जाएगा, वो आयरन में ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर सी से आता है हमारा CH, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हमारे को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने जो दे रखा है मैं सब बता दूंगी अब। और CH में हमारा क्या होता है, कंजेनाइटल हमारा एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। तो उसमें बेसिकली अलग अलग टाइप्स होंगे, 5, 21, 17। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसकी आसान ट्रिक ये है, एक कॉलम बनाओ, एक टेबल इमेजिन करो। पहला कॉलम सबसे ऊपर लिखो आप BP, और फिर उसके बाद लिखो सेकंड वाले में, उसके बगल में आप लिखो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जैसे अब मैंने 17 बोला, तो 1 को इमेजिन एज अ इंक्रीजिंग साइन, ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो हमारा सेकंड वाला 7 जो है, उसको मैं एक बार अटैच भी कर दूंगी वीडियो। 7th हो गया, इग्नोर करो, 1 को इंक्रीज मान लो, तो BP इंक्रीज हो गया। 21 बोला तो उसका सेकंड डिजिट इंक्रीज हो रहा है ना, 21, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, तो विरिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, समथिंग समथिंग इफ यू नो, यू नो। ठीक है, फिर D फॉर डेफिनेस हो जाएगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद एम्फाइसीमा डू यू नो, COPD, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो ये सब चीज़ें हमें होती है। फ्रेडरिच एटेक्सिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्रोमोसोम नंबर 9 के कारण होता है। इसके अंदर जीन होता है, गाही जीन होता है इसमें। ठीक है, एंड पेस्केविटिस मिलेगा हमें, ये सब चीज़ें हैं। देन G फॉर गॉशर डिसीज। गॉशर के बारे में कौन नहीं जानता, क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस, ये सब चीज़ें होती है हमारी। फिर आता है हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक होती है ना, ये सारी हमारी मेनली AR होती है। तो अगर उन्होंने कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला है, उसके बाद उन्होंने पूछा है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर यू कैन गेस इट टू बी AR। ठीक है, बट एक्सेप्शन होता है हमारा हंटर इज आर XR, एंड फेब्री। ठीक है, तो वो दोनों याद रखने हैं। एंड फिर आएगा होमोसिस्टिन यूरिया, जो हमने मार्फन के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एक तो यही था कि उसका इनहेरिटेंस। ठीक है, AR के अंदर आएगा हमारा होमोसिस्टिन यूरिया। होमोसिस्टिन यूरिया कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, एक्चुअली लीवर के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, अगर मान लो सिस्टाथायोन जो है सिंथेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर B6 विटामिन जो है उसकी कमी हो जाए, तो हमारा होमोसिस्टिन यूरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कैसे लर्न करेंगे, हमारा जो विटामिन वाली टेबल होंगे ना, उसमें एक सर्कल आता है, तो वो साइकिल को अगर आप देख पा रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, तो यू ऑलरेडी नो दिस। एंड अगर नहीं पता तो इट्स ओके, आई विल अटैच वन वीडियो। तो होमोसिस्टिन यूरिया में इन आ रहा है, सिस्टीन यूरिया, यूरिन इज डाउनवर्ड, तो हमारा जो लेंस होता है वो डाउन की तरफ होगा। एंड देन हेटेरोक्रोमेटोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो आयरन होता है ना, वो बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा, एंड वो डिपॉजिट होने लग जाएगा लीवर के अंदर। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मैंने वही जनरलाइज करके फिर सारा लिख दिया था। ठीक है, मैं हर एक पे वीडियो बनाऊंगी, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले चलो हम इसमें AR हमारा नहीं दे रखा, ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।